Morning. Today we will start our class with non-number systems in which I will write part 8. अभी तक हमने जितना पढ़ाया है पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक पढ़ाया है और काफ़ी हद तक आपको नंबर सिस्टम मैंने कवर किए हैं। पार्ट ए में स्पेशली ये मिसलेनियस नंबर्स के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, और सवाल ऐसे लंबे होते हैं कि अगर आप उसको नॉर्मल सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और जनरली आप ध्यान देंगे तो ये सारे नंबर अलजेब्रिक सिस्टम टाइप में लिखे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले लिखेंगे या शॉर्टकट ट्रिक्स लिखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स बोलिए या फार्मूला बोलिए, कुछ अलजेब्रे के फार्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, पहला फार्मूला आपको मैं बताऊंगा कि नंबर लिखा रहता है ABRANC, ऐसे होते हैं। दो नंबर ऐसे होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई किए होंगे और दूसरे नंबर भी मल्टीप्लाई होंगे। और ये फार्मूला आपको लगाना है AB + AC। अगर हमको देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से, अगर मैं इसको देखिए दोनों में A कॉमन है, A कॉमन ले लेंगे तो B + C हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके A और B को मल्टीप्लाई करें, A और C को मल्टीप्लाई करें, प्लस उसके बाद हम इनको जोड़ें तो समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर ले लेंगे और जो संख्या आएगी इसको कर देंगे तो प्लस कर देंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर A + B - AC है, अगर -AC है तो आप कॉमन A ले लेंगे तो हो जाएगा B - C। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसको हम लोग सवाल में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसी तरीके से कि अगर ये एग्जाम्पल सवाल दिया हुआ है 976 × 237 + 976 × 6763। सवाल बड़े आसान दिए होते हैं। अगर आप देखिए थोड़ा सा फार्मूला सही ढंग से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक नंबर है, इसको हम A बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं। सेम नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, A है और ये C है। तो मैं अगर 976 को कॉमन ले लूँ, इस फार्मूले को यूज करूँ, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, आपको फार्मूला मैं लिख देता हूँ। AB + AC = A कॉमन B + C का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा 976 को हम कॉमन ले लें तो 237 + 763 ये आएगा। तो आप देखेंगे अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी आएगी, 1000। 976 × इन ब्रैकेट 1000, अगर ये संख्या आ जाएगी 3 और 7 10 10 0 1 हासिल 6 3 9 9 + 1 10 एंड 1 हासिल 2 and 7 9 + 1। तो आप देखेंगे कि ये संख्या 1000 हो गई और इसको इजीली आप 7 6 और 3 0 लिख सकते हैं। तो अगर आंसर आपको दिया हुआ है ये, तो आप बड़े आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम मल्टीप्लाई करने लगे, जोड़ने लगे तो देखेंगे तो इसमें समय लगेगा। तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए। सेम वे में आप अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो आप देखते हैं कि ये दोनों फार्मूला दिया हुआ है और ये अलजेब्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है और ये इसको यूज किया जा सकता है, तो सवाल को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरा फार्मूला, अगर मैं तीसरा फार्मूला आपको देखूंगा, A + B का होल स्क्वायर। देखिए ये अलजेब्रिक फॉर्म है और अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। इसको आप देखेंगे ये होता है A² + B² + 2AB। इसी तरह से A - B का होल स्क्वायर = A² + B² - 2AB। ये दो फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के, स्क्वायर के, और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मैं इसका सवाल का एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई सवाल दिया है, देखिए 1607 × 1607 दिया हुआ है। अगर मैं मल्टीप्लाई करने लगूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि 1607 × 1607 करके अगर एक एक संख्या से मल्टीप्लाई करूँ तो हमको बहुत समय लगेगा।
तो देखिए अब इसमें ट्रिक्स देखिए, थोड़ा सा ट्रिक्स देखिए और इसको आसानी से कीजिए। तो 1607 इंटू 1607 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम संख्या से ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब थोड़ा सा ट्रिक्स देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो 1600 प्लस 7 हम इसको, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख करके इसका स्क्वायर ले सकते हैं। इसका मतलब ये हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में कर दिया। तो इससे देखिए हमें इजी क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर, 1600 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 1600 इंटू 7, ये हम करेंगे। तो आप देखिए अगर आप दिमाग लगाएं तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं इंटू 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बड़े इजीली। इसको 14 कर दीजिए, 14 इंटू 1600 कर दीजिए, पहले अभी इसको कीजिए। इसके बाद देखेंगे अगर मैं इसको 16 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 22 और 4, 22 4 एंड 2 जीरो, 2 जीरो ये उतर जाएंगे। 14 से 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका 7 कर दिया। और आप देखिए अगर 16 का स्क्वायर लेंगे तो आपको याद होना चाहिए 16 का स्क्वायर 256 होता है और 100 का स्क्वायर क्या होता है, इंटू 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा प्लस 49 प्लस 22 400। तो अगर आप इसको देखेंगे 256000 और इसको आप देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 22449। अब इसको आप प्लस करेंगे तो ये आंसर देख लीजिए, जोड़िए तो ये हो जाएगा 9442। देखिए 4 की जगह नीचे आसानी से आ गया और ये हो जाएगा 2 का 8 5 एंड 2। तो ये आपका आंसर आसानी से आ गया। तो आप आसानी से ये आंसर को लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई ऐसी चीज़ दी हुई है, कोई ऐसा सवाल दिया है कि मान लीजिए कि 1593 दिया है और 1593 दिया है, तो आप देखिए 1593 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 600 माइनस 7 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर लग जाएगा। तो ये वाला सवाल मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके आप हमको बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। अब देखेंगे, ये आपने देख लिया कि हमने अलजेब्रिक फार्मूला कैसे लगाया। अब आता है तीसरे नंबर पे फार्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सिंपल होता है, आप इजीली इसको देखिए ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस केस में अगर कोई ऐसा सवाल दिया है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में है तो आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको भी हम देखेंगे, एक सवाल लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए आप 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204। आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर ऐसा कोई सवाल दिया है, इसका आंसर ढूंढ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे 796 का होल स्क्वायर लेंगे माइनस 204 का होल स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 796 प्लस 204, 796 माइनस 204 ये आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसको आप सॉल्व करके क्या लिखेंगे, इजीली ये 1000 हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इनटू अगर इसको आप करेंगे तो देखिए ये आप माइनस करके देख लीजिए 592 आएगा, 592 आएगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, आप 592 और 3 जीरो लिख दीजिए तो आंसर निकालना आसान हो गया। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक्स लगा के सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं और समय बचा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपने देख लिया, यहाँ तक तो देख लिया आपने कि भैया
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सोल्यूशन देख लिया हमने। अब एक कोई सवाल ऐसा आता है जो आप देखिए, इसको याद रखिएगा, a3 प्लस b3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई सवाल इस फार्मूले पे आता है तो आप इसका आंसर सिंपली आप लिख सकते हैं a प्लस बी। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल आपको कितनी आसानी से करना है। इसी तरीके से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी। सिंपली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना सोचे समझे, अगर इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं तो, और ये आसान हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दूंगा, घर के लिए दूंगा। मान लीजिए कि एग्जांपल में दिया है 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 इंटू 211 इंटू 211 डिवाइडेड बाई 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 211। ऐसे इस फॉर्म में आपको सवाल दिया है। आपको देखेंगे कि ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल लगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगूं और डिवाइड करने लगूं तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और समय लगेगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आप देख सकते हैं, इसको आप लिखिए 789, इसको आप लिख सकते हैं क्यूब प्लस 211 का क्यूब। यहाँ पे देख सकते हैं इसको 789 का स्क्वायर माइनस ए बी जो मैंने बोला था 789 इंटू 211 प्लस 211 का स्क्वायर। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि ये फार्मूला आप लगाएंगे तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हैं 789 प्लस 211। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर सिंपली 1000 आएगा, इक्वल टू 1000। आप जोड़ के देख लीजिए, 2 प्लस 9 0, 10 का होगा 0, हाथ में लगा 1, 189, 9 प्लस 1 0, 10 का लगा 0 के बाद हाथ में लगा 1, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10। तो ये आपका 1000 आंसर आ गया। देखिए सवाल कितना आसानी से आपने कर लिया। तो ये थोड़ा से ट्रिक्स और फार्मूले याद रखिए, तो सवाल लंबे भी आएंगे तो आप इजीली याद कर सकते हैं। एट द लास्ट में एक फार्मूला बताऊंगा कि कोई न्यूमेरिकल आता है जो बेस्ड ऑन इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अगर कोई सवाल इस तरीके से आता है तो इसको आपको कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर कुछ भी हो, कोई भी नंबर आने दीजिए, आंसर 4 आएगा, हमेशा 4 आएगा। आप सिंपली इसको 4 लिख दीजिए। आप अगर चेक भी कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत भी नहीं। चलिए मैं आपको एक सवाल करता हूँ 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस सेम नंबर का स्क्वायर, सेम 893 माइनस 786 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 893 इंटू 786। अगर ऐसा कोई चीज़ आए तो अगर ऐसे सवाल दिया है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, फार्मूले से जैसे मैंने बताया था 4 आएगा। और ऐसे किसी सिचुएशन में आपको कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, आंसर सिंपली 4 लिख दीजिए। आंसर को क्या कर दीजिए, सिंपली 4 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप आसानी से ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपका नंबर सिस्टम आज ख़त्म कर दिया है और अपना टोटल नंबर सिस्टम पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सारे पार्ट 1 को, सारे वीडियो नंबर सिस्टम के सारे वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देखेंगे तो आपका नंबर सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से
समझ में आ जाएगा और डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे।